सो हे गाइस, स्ले द गॉड सीरीज के एक और ब्रांड न्यू पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसकी शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंड के ही साथ में, जिसके अंदर अब हमें दिखाया जाता है कि नाइट मॉन्स्टर स्लेयर टीम के सभी मेंबर्स अपने अपने टारगेट्स को लॉक कर चुके होते हैं कि आखिर किसको किस बीस्ट को मारना है। कैप्टन जियांग ये कहने लगते हैं कि मैंने इसके बारे में सुपर कॉप टीम को भी बता दिया। उम्मीद है कि वो लोग बहुत ही जल्द एक स्पेशल टीम को भी भेज देंगे, क्योंकि केवल चंद लोगों की टीम के लिए इतने बड़े लेवल के थ्रेट को संभाल पाना ये कोई छोटी बात नहीं थी। इसीलिए ये दोनों के दोनों जाने वाले हैं सिटी के अंदर पूरी सिटी को ही अलर्ट करने के लिए। कैप्टन जियांग ये कहने लगते हैं कि कहीं ये एंशिएंट गॉड चर्च वालों की कोई एक अगली चाल तो नहीं है। तो मेन कैप्टन कहते हैं कि हाँ, हो सकता है, ऐसा जरूर हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे लिए जो माइक की आइडेंटिटी है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, जिसके बारे में अभी तक कोई भी जानता भी नहीं है। कैप्टन जियांग कहते हैं कि और हमने उसको ऐसे मिशन पर भेज दिया है जहाँ पर आपको नहीं लगता कि हमें इससे कितना बड़ा खतरा हो सकता है। जैसे कि कैप्टन कहने लगते हैं कि जियांग तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम जिस बच्चे की बात कर रहे हो वो तुमसे और मुझसे बहुत ही ज्यादा अलग है। ये जानते भी नहीं हो कि उसके पास में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, कि उसका फ्यूचर भी जाने वाला है एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर। इस मोमेंट पर तभी उसका प्रिंसिपल स्नेक डीमन बन के अटैक करने के लिए जैसे ही आने लगता है माइक के ऊपर, तो माइक सबसे पहले ये फेक को उसके पीछे छिपने के लिए कहता है, खुद अपनी स्पेशल गन को निकाल के शूट करने लगता है प्रिंसिपल के ऊपर। लेकिन ये प्रिंसिपल तो सारे के सारे अटैक्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था और वो आ चुका होता है माइक के एकदम सर पर, जिससे कि तब जाकर माइक ने जैसे ही अपनी गोली से हिट किया होता है, तो फाइनली प्रिंसिपल की बॉडी से बाहर निकल के आ जाता है स्नेक डीमन, जिसको बीच से चीरने के लिए माइक ने यूज की होती है अपने लाओ जाओ की स्वॉर्ड को। इसके फिर अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि क्लास के अंदर एक लड़के के अंदर एक्टिवेट हो चुकी होती है डीमन की पावर, जिसकी वजह से उसने तुरंत ही अपने चारों तरफ ही तबाही मचाना भी शुरू कर दिया था। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ठीक होते हैं वो सभी के सभी अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे थे, और ये सिलसिला किसी एक क्लास में नहीं बल्कि पूरे के पूरे स्कूल में ही फैल चुका था, जिससे कि चारों तरफ ही एकदम डर और खौफ का माहौल फैल चुका था। ये जो स्नेक बीस्ट होते हैं वो अटैक पर अटैक करते जा रहे होते हैं स्टूडेंट के ऊपर, जो कि यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी फिर हम वहीं पर सामने से आता हुआ देख पाते हैं मिस्टर मो को, जो कि ये कह रहा था कि हालांकि केवल माइक के अंदर एबिलिटी है इन सभी को ढूंढ निकालने की, लेकिन ये तो कितनी बढ़िया बात है कि ये सभी के सभी एक एक करके हमारे सामने आते जा रहे हैं। अब जैसे ही काफी सारे स्नेक बीस्ट आ रहे होते हैं मिस्टर मो पर अटैक करने के लिए, तो मिस्टर मो भी तुरंत ही अपनी इंचेंटेड स्पेशल गन को यूज करने लगता है उन डीमंस को बाहर निकालने के लिए, जिनके बाहर निकलते ही मिस्टर मो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सभी के सभी स्नेक बीस्ट को मारते भी जा रहा था, जिससे कि हमें यहाँ पर एक बहुत ही शानदार फाइटिंग सीन देखने को मिल जाता है। ये स्नेक बीस्ट चाहे कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मिस्टर मो के सामने टिक नहीं पाते। लेकिन वो जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पर तो एक के बाद एक स्नेक मॉन्स्टर आते ही जा रहे हैं, इसी वजह से उसके मन में ये सवाल आता है कि कहीं ये सभी के सभी इन्हीं लोगों का इंतजार तो नहीं कर रहे थे। इसके बाद फिर हम देख पाते हैं यिंग और शाओनान को, जो कि पहले तो उन सभी के सभी डीमंस के साथ में खेल रही थी, लेकिन वो जैसे ही सीरियस हो जाते हैं फाइट के लिए, तो फिर अब यहाँ पर आता है एक बहुत ही गजब का फाइट सीन, क्योंकि यिंग निकाल लेती है अपने वेपन को और वो शाओनान से कहती है कि जल्दी से स्नेक बीस्ट को बाहर निकालना शुरू करो। इसके बाद फिर शाओनान ने गन्स को निकाला होता है और वो बहुत ही गजब तरीके से स्टूडेंट्स के अंदर छुपे हुए स्नेक डीमंस को बाहर निकालते जा रहे थे एक एक शूट के ही साथ में। इसके तुरंत बाद यिंग भी अपने वेपन का यूज कर रही होती है उनको जान से मारने के लिए, और वाकई में यहाँ पर इन दोनों की एबिलिटीज ने तो कमाल ही कर दिया था। लेकिन फिर तभी इन लोगों को रियलाइज होता है कि ये लोग फंस चुके हैं एक बहुत ही गलत जगह पे, क्योंकि अब इस गैलरी में दोनों ही तरफ से आने वाले होते हैं काफी सारे स्नेक बीस्ट, जो कि अब यिंग और शाओनान दोनों को ही घेर चुके थे। जैसे कि यिंग कहने लगती है कि अब तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन शाओनान कहती है कि अब क्या हम लोग इन बच्चों से डरेंगे। जिसके तुरंत बाद उसने अपनी गन से फायर करना स्टार्ट किया होता है और यिंग ने अपने एक फायर अटैक को समन करके काफी सारे बीस्ट को मार दिया होता है। यिंग अपने पावरफुल स्पीयर का यूज कर रही थी उनको खत्म करने के लिए, दूसरी तरफ शाओनान ने केवल 2 गन्स का ही यूज करते हुए यहाँ पर स्नेक डीमंस के तो लाशों के ढेर ही लगा दिए थे। इसके बाद फिर यिंग वहां पर आती है और वो केवल अपनी स्पीयर का यूज करते हुए उनको फिनिश ही कर देती है। लेकिन अभी भी इतने से कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि बाहर स्कूल का सीन बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया था। अभी हम माइक को देख पाते हैं जो कि एक एक करके काफी सारे बीस्ट को मारते तो जा रहा था, लेकिन उसके जो निशाने होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मिस हो रहे थे, जैसे कि उसकी हेल्प करनी पड़ रही होती है मिस्टर स्नाइपर को। और माइक जितनी बार भी अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है वो सीन एकदम ही लाजवाब हो जाता है, और मिस्टर स्नाइपर को दिखाता है कि हाँ, मैं भी थोड़ा सा काबिल हूँ। तभी मिस्टर स्नाइपर माइक को ये बता देते हैं कि तुम जिस लिउ शाओयान को ढूंढ रहे हो एक्चुअली में अब जा चुकी है टॉप फ्लोर पर। तो माइक कहता है कि ठीक, मैं वहां पर पहुंचता हूँ, और वो ये फेई से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये फेई कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ में रहने दो, क्योंकि मैं ये पूरा का पूरा स्कूल घूम चुका हूँ। मिस्टर स्नाइपर माइक को सारी के सारी डायरेक्शन बताते जा रहे थे कि 4th फ्लोर पर लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे बड़ा रूम है वहाँ पर कुछ हलचल और गड़बड़ चल रही है, क्योंकि एक्चुअली में उस रूम के अंदर काफी सारे स्टूडेंट ने अपने आप को बचा के रखा हुआ था, जो कि दरवाजे के सामने कई सारी चीजों को लगा देते हैं ताकि कोई भी डीमन अंदर ना आ सके। लेकिन अंदर जो एक बंदा डीमन बनने वाला है इसके बारे में वो लोग जानते भी नहीं है। जिस मोमेंट पर दरवाजे
के बाहर पहुंच जाता है यीफेई और उनसे कहता है कि हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं, लेकिन अंदर मौजूद स्टूडेंट्स को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो किसी भी हाल में दरवाजे को खोलने ही नहीं दे रहे थे। यीफेई तो चाहकर भी दरवाजे को तोड़ नहीं सकता क्योंकि वो उतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, इसीलिए माइक ने यहाँ पर उठाई होती है काफी मजबूत कुल्हाड़ी को, जिसकी मदद से अब वो सीधा तोड़ने ही लग जाता है दरवाजे को, जिससे कि इन स्टूडेंट्स ने उस दरवाजे को और भी जोरों के साथ में पकड़ लिया था। लेकिन तभी उसी मोमेंट पर एक स्टूडेंट के अंदर एक्टिवेट हो चुकी होती है स्नेक डीमन की स्पिरिट, जो कि एकदम ही रेडी होता है इन लोगों को जान से मारने के लिए। जैसे इंजर्ड करने वाला होता है एक लड़की को, तो फिर तभी हम एक और बंदे को देख पाते हैं जो कि फाइट करने लगता है इतनी ज्यादा खतरनाक डीमन के साथ में, और माइक ने जो दरवाजे में होल कर दिया था उसी में से मिस्टर स्नाइपर गोली को हिट कर देते हैं, जो कि जैसे ही उस बंदे को लगती है तो उसकी बॉडी से स्नेक डीमन ही अलग हो गया था, जिसको इस न्यू बंदे ने बड़ी ही स्टाइल के साथ में जान से भी मार दिया था। जो नजारा देखकर सभी के सभी लोग एकदम ही शॉक हो गए थे, और साथ ही उस मोमेंट पर माइक ने भी दरवाजे को खोल दिया था। वो देखता है कि यहाँ पर मौजूद एक बंदे ने स्नेक डीमन की तो हालत ही खराब कर दी है। इसको पूरी तरीके से मारने के लिए वो उसकी गर्दन में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। इसके बाद अब ये सभी के सभी लोग माइक के साथ में ही यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। वो जो नया बंदा होता है वो माइक से ये कह रहा था कि देखो मैंने जिस जगह पे उसको हिट किया था उसकी वजह से उस बीस्ट का पूरा नर्वस सिस्टम ही फेल हो गया था। अगर तुम अपनी स्वॉर्ड का भी यूज ना करते तो भी वो मारा ही जाता, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता था कि मुझे कहाँ पर हिट करना है ताकि वो मारा जाए। जिसके बारे में यीफेई बताने लगता है कि ये बंदा एक्चुअल में इस पूरी की पूरी सिटी का नंबर 1 स्टूडेंट है, और असल में ये बायोलॉजी में मास्टर्स करने के लिए पढ़ाई भी कर रहा है। वो बंदा बताता है कि हाँ मैं एक्चुअली मैं PhD कर चुका हूँ बायोलॉजी में, और साथ ही साथ मेरा खुद का क्लिनिक भी है, और मैं तुम्हें भी जानता हूँ क्योंकि तुम्हारा नाम है माइक। जो बात सुनते ही माइक उससे कहने लगता है कि अच्छा आकर तुम मुझे कैसे जानते हो। तो वो बताता है कि अभी थोड़े समय पहले तुम जब प्लेग्राउंड में चारों तरफ ही घूम रहे थे तो मैंने देखा कि तुम्हारी आंखें अचानक से ही शाइन कर रही हैं। जिस मूवमेंट पर इन लोगों के सामने और भी कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कि स्नेक डीमन से इन्फेक्टेड हो गए थे, जिनके ऊपर माइक गोली मारने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन हर बार ही उसका निशाना चूक जाता है, क्योंकि अभी वो निशानेबाजी में उतना परफेक्ट नहीं था, जिससे कि फिर वो डॉक्टर उसको निशाना लगाना सिखाता है कि हमेशा गोली चलाते हुए अपने कंधे को एकदम सीधा रखा करो, जिससे कि जैसे ही बाहर आया होता है एक स्नेक डीमन तो तुरंत ही माइक ने अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उनको मारना ही स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद फिर डॉक्टर गन को चला रहा था, वो स्नेक बीस्ट को बाहर निकाल रहा था। माइक अपनी स्वॉर्ड से किसी की गर्दन काट रहा था तो किसी की टांगे तो किसी को बीच से काट रहा था। माइक की स्किल्स को देखकर सभी लोग शॉक थे, लेकिन डॉक्टर की स्किल को देखकर तो माइक भी शॉक रह जाता है, जो कि अब यहाँ पर माइक की गन को तक एनालाइज करने लगता है कि आखिर ये कौन कौन सी मटेरियल से बनी है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया जिससे कि ये डीमंस को बाहर निकाल पा रहा है लोगों की बॉडी से। तभी डॉक्टर कहने लगता है कि सबसे पहले हम लोगों को ये सफाया करना चाहिए, फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। इसके तुरंत ही बाद वो गोली चलाना शुरू करता है और माइक अपनी स्वॉर्ड को चलाना शुरू करता है। माइक कह रहा था कि ये सभी के सभी मिथिकल क्रिएचर्स हैं जो कि बने हैं नंदा स्नेक डीमन की बॉडी से। डॉक्टर कहने लगता है कि अगर एक्चुअली में नंदा डीमन एग्जिस्ट करता है तो फिर ये दुनिया इतनी भी आसान नहीं है जितना कि हम लोगों को बताते हैं या वो उसको समझते हैं। डॉक्टर ये कह रहा था कि अगर ये सारी की सारी चीजें सही है तो आज तक नॉर्मल लोगों को कभी भी इनके बारे में पता क्यों नहीं चला। जैसे कि माइक डॉक्टर को ये बताता है कि हमारे सिटी में कुछ ऐसे स्पेशल लोग भी हैं जो कि ऐसी मिस्टीरियस चीजों का मुकाबला करते हैं और दुनिया वालों को पता भी नहीं लगने देते। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ अब मैं सब कुछ समझते जा रहा हूँ। जिसके तुरंत बाद भी दोनों को दोनों भागते जा रहे थे और मारते जा रहे होते हैं मॉन्स्टर्स को। माइक तो मानो जैसे यहाँ पर कत्लेआम ही मचाते जा रहा था, क्योंकि डॉक्टर को भी चंद सेकंड नहीं लग रहे थे निशाना लगाने में। उससे पूछ रहा था कि डॉक्टर क्या तुम्हें इन चीजों से डर नहीं लगता। तो वो कहने लगता है कि डर आखिर मुझे किस बात का डर लगेगा, बल्कि मुझे तो ये सब कुछ करने में और भी ज्यादा मजा आ रहा है। इस मोमेंट पर तभी एक स्नेक डीमन आ जाता है डॉक्टर के पीछे से। इसके बारे में वो भी जानता था, लेकिन माइक ने पलक झपकते ही उस मॉन्स्टर को जान से ही मार दिया था, जिसके उसने भेजे के भी कई सारे टुकड़े कर दिए थे। डॉक्टर कह रहा था कि वैसे मैं इसको करीब से देखना चाहता था, लेकिन तुमने तो इसके ब्रेन को तक स्लैश करके रख दिया। मैं देखना चाहता था कि आखिर इसके दिमाग की सेल्स कितने ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं। माइक उससे कहने लगता है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो। जिस मोमेंट पर तभी कुछ और भी स्नेक डीमन आने लगते हैं इन पर हमला करने के लिए। यहाँ पर 3 बंदों की बॉडी से स्नेक को केवल एक ही गोली के साथ में निकाल दिया था डॉक्टर ने। तो माइक की भी एबिलिटीज कहाँ कम थी, उसने एक ही स्लैश के साथ में तीनों को मार दिया था। इसके बाद अब कैप्टन माइक से कहने लगते हैं कि देखो तुम्हारा रास्ता साफ है, अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी मिस्टर मोस सभी के सभी स्टूडेंट्स की मेमोरीज को भी क्लियर करते जा रहे हैं। सभी को केवल एक ही बात याद रहेगी कि वो स्कूल आए थे और सीधे घर पर भी चले गए थे। उसके बीच वाले समय में क्या हुआ उनमें से किसी को भी याद भी नहीं रहेगा। ये कहने लगते हैं कि दोस्तों हम लोग भी यहाँ पर सफाया कर चुके हैं। जिस मोमेंट पर तभी हम यीफेई को देखते हैं जो कि कुछ लोगों की जान बचाता है और जाने लगता है माइक के पीछे। अब ये दोनों ही आगे बढ़ रहे थे तो एक बंदा आता है उनके सामने, जिसकी बॉडी से स्नेक डीमन को बाहर निकालने का काम करता है डॉक्टर और उस स्नेक डीमन को स्लैश करने का काम करता है माइक। लेकिन जो मिस्टर स्नाइपर होते हैं उनकी नजर होती है लिउ शाओयान के ऊपर, जो कि कुछ लोगों के साथ में भागते हुए अब पहुंच गई होती है एकदम ही टॉप फ्लोर पर, जहां से होते हुए अब वो पहुंच गई है म्यूजिक रूम के अंदर। जिससे कि रास्ते को
को साफ करते हुए अब माइक काफी तेजी के साथ में जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो फिर डॉक्टर भी तेजी के साथ में ही उसके साथ में जा रहा था। इन दोनों के रास्ते में जितने भी डीमंस आ रहे थे वो उन सभी को मारते हुए जा रहे थे। माइक ये बता रहा था कि ये जो यीफेई है उसी ने ये सारी की सारी चीजें बताई हैं। ये दोनों के दोनों रास्ते को साफ करते हुए आपस में बातें भी करते हुए ही जा रहे थे। डॉक्टर कह रहा था कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जो नंदा स्नेक डीमन है उसे हमें कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी इतनी आसानी के साथ में सामने आते ही नहीं है। हमें जो लग रहा है कि नंदा स्नेक डीमन शाओयान की बॉडी में है, शायद ऐसा भी ना हो। खुद ही सोचो कि आकर नंदा स्नेक डीमन इतनी आसानी के साथ में कैसे चाहेगा बाहर निकलने के बारे में, क्योंकि ऐसा करने से डेफिनेटली उसकी जान तो खतरे में होगी। माइक उससे कहने लगता है कि यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे जो कुछ भी बताया गया वो सभी के सभी भ्रम था। जैसे कि डॉक्टर उसको बताता है कि अब देखो जो भी हुआ हो मुझे तो उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन नंदा स्नेक डीमन जो भी चाहता है उसकी जो भी प्लानिंग है उसके बारे में हमें भनक तक नहीं है। तो माइक कहता है कि ठीक है वो सब कुछ अब हमें पता चल जाएगा चंद पलों के ही अंदर, क्योंकि अब ये दोनों के दोनों पहुंच चुके होते हैं म्यूजिकल रूम के सामने, जिसका दरवाजा लगा हुआ था, जहां पर सबसे पहले माइक यूज करने लगता है अपने सुपरविजन को, जिससे कि उसको रूम के अंदर दिखाई देते हैं टोटल 5 स्टूडेंट। लेकिन उसको जो सबसे बड़ी शॉकिंग चीज पता चलती है वो ये होती है वो जिस लिउ शाओयान पर अभी तक शक करते आ रहे थे वो तो कोई स्नेक डीमन है ही नहीं। तो नंदा स्नेक डीमन के उसकी बॉडी के अंदर होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसके बारे में अब डॉक्टर बहुत ही ज्यादा गहराई के साथ में सोचने लगता है कि आखिर क्या सच्चाई होगी, क्योंकि उसने जिस तरीके से उस गन को एनालाइज किया था तो उसको यही पता चला था इसको शूट करने से ये 2 रियल्म्स को अलग कर देती है, एक तो डीमन रियल्म और एक ह्यूमन रियल्म। तभी जाकर ये डीमंस एक ही शूट के साथ में इंसान की बॉडी से बाहर निकल पाते हैं, जहां पर तभी एक माइक ने एक किक के साथ में दरवाजे को ही तोड़ दिया था और अब वो पहुंच चुका होता है लिउ शाओयान के सामने। कहने लगता है कि सभी लोग यहाँ से चले जाओ लिउ शाओयान को छोड़कर। जिस मोमेंट पर तभी यीफेई आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि लिउ शाओयान असल में है इन सभी के सभी स्नेक डीमंस की लीडर। जो बात सुनते ही सारे स्टूडेंट उससे डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं और एक लड़की छुप गई होती है यीफेई के पीछे। शाओयान रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कह रहे थे कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कोई भी डीमन नहीं हूँ, इसीलिए वो डर के यहाँ से भागने लगती है। तो माइक डॉक्टर को बताता है कि हमारी ये जो गन है वो नॉर्मल पीपल्स को नुकसान नहीं पहुंचाती, जिससे कि उसने अगले ही पल लिउ शाओयान के हेड के ऊपर शूट कर दिया होता है उस एक्सॉटिक गन को, जिससे कि इसकी बॉडी से भी कुछ भी नहीं निकलता। तो माइक अपने वाइस कैप्टन को बता देता है कि लिउ शाओयान एकदम ठीक है, उसके अंदर कोई भी डीमन नहीं है, यानी कि कोई और ही है जिसके अंदर छुपा बैठा है नंदा स्नेक डीमन। और जिस हद तक कैप्टन जानते हैं वो ये बता रहे थे नंदा स्नेक डीमन चाहकर भी अपने होस्ट को छोड़ नहीं सकता, इसीलिए वे कहते हैं कि चाहे उसके अंदर डीमन हो या ना हो लेकिन तुम्हें फिर भी उसको ठीक तरीके से हैंडल करना होगा, जिससे कि माइक तुरंत ही शाओयान को उठाकर यहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन ये फिर माइक से कह रहा था कि मैंने देखा था अपनी आंखों से इसको स्नेक डीमन में बदलते हुए। माइक जैसे यहाँ से जाने लगता है तो ये फे के पीछे छुपी हुई लड़की बदल जाती है एक डीमन में, जो कि ये फे के हाथ को पकड़ती है और उसको काट के ही अलग कर देती है, यानी कि फाइनली इन लोगों के सामने आ चुका होता है नंदा स्नेक डीमन। जब ये फे अपने हाथ को देखता है तो उसके तो पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उसका हाथ ही उसके शरीर से ही अलग हो चुका था। इसकी वजह से फिर डॉक्टर तुरंत ही मौका पाते हुए जाता है और अटैक कर देता है उसी डीमन के ऊपर। इसकी आंख को भी उसने एक ही अटैक के साथ में बाहर निकाल लिया था। इसके बारे में डॉक्टर तुरंत ही एनालाइज करने लगता है कि आखिर सच्चाई क्या है। उसको ये पता लग पाता है कि एक्चुअली में नंदा के पास में मौजूद है शेयर विजन की एबिलिटी, यानी कि वो केवल आंखों से देखकर ही लोगों को इन्फेक्ट करने की ताकत को रखता है। इसी वजह से माइक यहाँ पर आने के बाद जितने लोगों के भी सामने गया उसमें से ज्यादातर स्नेक डीमन में बदल गए, क्योंकि वो सभी के सभी छुटकारा पाना चाहते थे माइक से। ये लोग उसके ऊपर अपनी गन से हमला करते हैं, माइक अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन इतनी आसानी के साथ में ये मरने नहीं वाला। माइक तभी अपनी पूरी टीम को बताता है कि अब हमारे सामने आ चुका है नंदा स्नेक डीमन, जिसको मैं चाहकर भी इंजर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ही तगड़ी टक्कर दे रहा होता है माइक को। नंदा स्नेक डीमन की बॉडी ही इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि माइक उसके सामने टिकने के काबिल नहीं था। तो येंग और शाओनान दोनों इससे कहते हैं कि चिंता मत करो, हम लोग बहुत ही जल्द तुम्हारे पास में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये तो माइक है, इतनी आसानी के साथ में आकर हार कैसे ही मानेगा। इसके बाद अब हमें सिटी के अंदर का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ के हालात खराब होने वाले थे, क्योंकि अब सिटी के अंदर भी ये स्नेक डीमन का पैरासाइट फैलने लगा था। माइक उसको तगड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन सिटी में भी तबाही मचना शुरू हो गई थी। सारी चीजों को रोकने का केवल एक ही तरीका है और वो है नंदा स्नेक डीमन को मारना। कैप्टन को इस बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है कि अब आकर इस सिटी का क्या होगा। इसी वजह से अब वो यहाँ पर अपनी एक ऐसी स्किल को यूज करने वाले हैं जो कि ज्यादातर इन सारी चीजों को ठीक करने की एबिलिटी को रखते थे। कैप्टन माइक से ये कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें पूरी सिटी को, पूरे स्टूडेंट्स को बचाना है तो उस स्नेक डीमन को मारना ही होगा। जैसे कि माइक कहता है कि ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें मुझ पर छोड़ दीजिए। इस काम में मिस्टर स्नाइपर भी उसकी पूरी हेल्प कर रहा होता है। माइक अपनी स्वॉर्ड को उसके दांतों में फंसाकर यहाँ से वहां करने लगा था, और साथ ही साथ अब तो उसने यहाँ पर एक्टिवेट कर ली होती है अपनी गॉड ऑफ माइकल की पावर्स को, जिससे कि उसका पावर लेवल पहले से कई गुना ज्यादा हो गया होता है। एक मोमेंट पर भी दोनों के दोनों ही हवा में आ चुके थे फाइट करने के लिए। माइक ने अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए गोली के कई सारे टुकड़े कर दिए थे, जो कि सीधे ही जाके हिट होते हैं नंदा स्नेक डीमन से, जहां पर अब माइक ने अपने सुपर लेवल की पावर्स को यूज किया था और काट के रख दिया होता है नंदा स्नेक डीमन
को, जिससे कि आखिरकार अब माइक का यहाँ पर आने का मिशन पूरा हो ही चुका था। जिस मोमेंट पर अब तभी यहाँ पर आ जाते हैं शाओनान और ये देखते हैं कि नंदा स्नेक डीमन मारा जा चुका है, लेकिन ये फे अपने एक हाथ को गवा चुका है। शाओनान कैप्टन को खबर देती है कि फाइनली मारा जा चुका है नंदा स्नेक डीमन की, तब जाकर पूरी टीम ने चैन की सांस ली होती है। कैप्टन कहते हैं कि वो तो ठीक है, अब तुम लोगों को सभी के सभी इंजर्ड लोगों की हेल्प करनी होगी। तभी फिर शाओनान देखती है उस डॉक्टर को, जिसको अभी भी यकीन हो ही नहीं रहा था कि इतनी आसानी के साथ में मारा गया नंदा स्नेक डीमन। इसीलिए वो ये सोच रहा था कि जरूर से कुछ न कुछ ऐसा तो है जो कि अभी हमें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जब नंदा स्नेक डीमन के पास में अपना विजन शेयर करने की पावर है तो फिर वो बहुत ही आसानी के साथ में यहाँ से बच के निकल भी सकता था। तो फिर आकर उसकी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उसको सामने आना पड़ा हमारे मरने के लिए। वो कहने लगता है कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो कि हमसे छुपाई जा रही है, फिर कौन है वो जो कि शुरुआत से हमसे छुपते आ रहा था। डॉक्टर कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि इन सभी का जिम्मेदार कौन है, बस मुझे एक गोली चलाने दो, तुम सभी को भी पता चल जाएगा। जिसने एक्चुअली में यहाँ पर गोली मार दी होती है ये फे को, जिसकी वजह से फाइनली ये फे के अंदर छुपा हुआ नंदा स्नेक डीमन सामने आने लगा था, जिसकी वजह से उसका हाथ भी दोबारा से रीजेनरेट हो चुका था। और ये सभी के सभी लोग एकदम से ही शॉक हो गए थे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, यानी कि ये फे इतने समय से इन लोगों से झूठ बोलते आ रहा था अपने आप को बचाने के लिए। नंदा स्नेक डीमन कहने लगता है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता चला कैसे। तो डॉक्टर कहने लगता है कि ऐसा करना मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा आसान था। इसी के साथ में अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।